जय श्री ओम नमः सिद्धे। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये संप्रसारणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोदरी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैनधर्मो मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। जो विश्व के आलोक में सब से अलग समान है वो महावीर ही हैं जिन्हें मेरा नमन बारंबार है, नमन बारंबार है। बोले पंच परमेश्वरी भगवान की अहिंसा परमो धर्म की। पूजनीय बड़े पंडित साहब बाल ब्रह्मचारी रविंद्र जी आत्मन द्वारा रचित अध्यात्म पाठ संग्रहों की श्रृंखला में एक बहुत सुंदर बहुचर्चित कृति पूजनीय बड़े पंडित साहब द्वारा रचित मंगल श्रृंगार, उसका वांचन आज हम इस रविवारी पाठ वाचन की श्रृंखला में करेंगे। पाठ का नाम बताया ही है मंगल श्रृंगार। लोक में हम देखते हैं माताएं बहनें अपने शरीर को सुंदर दिखाने के लिए विविध प्रकार से श्रृंगारित करती हैं। तो उनकी एक जो सोच होती है कि उस श्रृंगार के कारण हम बहुत अधिक सुंदर दिखें। श्रृंगार किया इसलिए जाता है कि जिसके सुंदरता का अनुभवन हो, सुंदर लगे, अच्छे दिखें, दूसरों से अलग दिखें, इसके लिए श्रृंगार किया जाता है। लेकिन वास्तव में श्रृंगार कैसा होना चाहिए? असली श्रृंगार क्या है? असली तो क्या कहें, यहाँ शब्द ही लिखा है मंगल श्रृंगार। मांगलिक श्रृंगार कैसा होना चाहिए उसकी चर्चा यहाँ पे कर रहे हैं। मंगल श्रृंगार, श्रृंगार भी मंगल कराने वाला हो सकता है, ये अपने आप में आश्चर्य की बात है। क्यों? श्रृंगार से तो राग बढ़ता है। कोई आवाज कर रहा है भैया? श्रृंगार से तो राग बढ़ता है, राग को बढ़ाने वाला है। और हम पढ़ के आ रहे हैं कि ये राग आग दहे सदा ताते समामृत से ये राग तो आग के समान दाह उत्पन्न करने वाला है, जला देने वाला है। और यहाँ लिख रहे हैं श्रृंगार भी मंगल, कि हाँ दुनिया अच्छा दिखने के लिए, सुंदर दिखने के लिए जिन आभूषण आदि का प्रयोग करती है वो तो राग के पोषक हैं, राग को वृद्धि प्रदान करने वाले हैं। लेकिन आध्यात्मिक श्रृंगार कैसा होना चाहिए? हमारा ऐसा श्रृंगार जो स्वयं मंगल रूप होकर के हमें मंगल की प्राप्ति कराए, ऐसा भी श्रृंगार होता है। वो पढ़ेंगे मंगल श्रृंगार। लोक में सुंदर दिखने के लिए माताएं बहनें क्या कह करती हैं? गले में मंगलसूत्र पहनेंगे। एक सुहागन स्त्री है, वो सुहागन स्त्री अपने आप को अपने पति के समक्ष प्रस्तुत करना चाहे तो उसके लिए वह क्या करती है? श्रेष्ठतम पति को आकर्षण बनाए रखने के लिए श्रेष्ठतम जितना
ज़्यादा से ज़्यादा उत्तमोत्तम श्रृंगार वह कर सके, वह करने का प्रयास करती है। उसके लिए मंगलसूत्र पहनेगी, कान में पहनेगी, नाक में पहनेगी, हाथ में पहनेगी, उंगलियों में पहनेगी और तमाम सारे, मस्तक पर बिंदी लगाएगी, मांग में सिंदूर लगाएगी। ये सब होता है कि नहीं होता? तो दुनिया में इसको श्रृंगार माना जाता है और सब जगह यही चलता है, यही प्रचलन में। लौकिक श्रृंगार भी सुंदरता की वृद्धि के लिए किया जाता है। तो ये जो आध्यात्मिक श्रृंगार है, वास्तविक श्रृंगार जो है, वास्तविक हमारे जो आभूषण हैं, वे तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ही है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप आभूषणों को जो धारण करते हैं, वे त्रिलोक में सुंदर हो जाते हैं। हम पढ़ते हैं सर्वत्र सुंदर लोहे, इस लोक में सबसे सुंदर मैं हूँ। हम एक को खलु शुद्धो, मैं एक शुद्ध हूँ और सर्वत्र सुंदरो लोहे, संपूर्ण लोक में सबसे श्रेष्ठ कौन है? मैं, सुंदर मैं हूँ। तो वो सुंदरता कैसे प्रकटती है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूप आभूषणों को धारण करने से वो आध्यात्मिक मंगल श्रृंगार की बात कर रहे हैं, उसके अवलंबन से प्रकटती है। इसलिए हमारा दृष्टिकोण ऐसा होना चाहिए, उस उद्देश्य से हम पढ़ रहे हैं। जगत का श्रृंगार राग को बढ़ाने वाला होने के कारण से संसार को बढ़ावा देने वाला है और आध्यात्मिक श्रृंगार वीतरागता की ओर ले जाने वाला है। वीतरागता सुख का कारण है और राग का पोषण दुख का कारण है। दुनिया में जितने भी प्रकार के श्रृंगार होंगे, देह को सुंदर बनाने के लिए इत्र लगाते हैं, फुलें लगाते हैं, तमाम सारे आभूषण आते हैं, वो आते हैं, क्या बोलते हैं उसको, सेंट, परफ्यूम वगैरह। लेकिन वास्तविक खुशबू क्या है? वास्तविक श्रृंगार कैसा होना चाहिए और क्या हम भी वैसा श्रृंगार कर सकते हैं या उस रूप अपने विचार बना सकते हैं? तो इन सब बातों को जानने के लिए कि बहुत सुंदर कृति है मंगल श्रृंगार। क्या नाम है? मंगल श्रृंगार। इस कृति के रचयिता जो है वो है आदरणीय बाल ब्रह्मचारी पंडित श्री रविंद्र जी आत्मन साहब हमारे, बहुत उच्च कोटि के विद्वान, हम सबके गुरु। जिस प्रकार से पूज्य गुरुदेव श्री ने आध्यात्मिक क्रांति का सूत्रपात पूज्य गुरुदेव श्री के माध्यम से इस काल में हुआ, इस समय में हुआ, वैसे ही उसी धारा को आगे बढ़ाने में आदरणीय बाल ब्रह्मचारी पंडित श्री रविंद्र जी आत्मन साहब, उनका एक बहुत बड़ा प्रदेय है। आज चूंकि वह देह रूप में हमारे बीच में विद्यमान नहीं है, लेकिन आपके द्वारा रचित कृतियाँ, आपके अध्यात्म रस से सराबोर व्याख्यान, आपकी आध्यात्मिक सोच, आपकी चरणानुयोग सम्मत जीवन शैली हम सबके बीच में आज भी उपलब्ध है। हम आपको जीवनादर्श बना करके धर्म मार्ग में वृद्धि प्राप्त करते हुए अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त कर सकते हैं। एक ऐसे साधक बड़े पंडित साहब थे, कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होती। दीक्षा मात्र नहीं ली थी, वस्त्र के लिए नहीं छूटे थे, बाकी मुनियों जैसा जीवन जीते थे। अपनी धर्म आराधना में ही मस्त रहना, अपने स्वाध्याय चिंतन मठन पठन पाठन संयमित जीवन शैली, इस तरह की बहुत अपार वात्सल्य के धनी व्यक्तित्व थे बड़े पंडित साहब जी। अभी आप सबके लिए जो बोध कथाएं हमने पढ़ने को दी हैं, वो उन्हीं बड़े पंडित साहब के द्वारा लिखित हैं, जिनके द्वारा ये पाठ हम पढ़ने रचा हुआ, जिनके माध्यम से पाठ पढ़ने लगे हैं। एक एक बोध कथा उनके जीवन के विविध अनुभवों का प्रत्यक्ष उदाहरण है। कैसी कैसी परिस्थितियाँ देखी उन्होंने, और उनके माध्यम से बालकों का जीवन निर्माण उत्तम हो, इसलिए उन्होंने वो बोध कथाएं लिखी। इतने आध्यात्मिक पाठ वगैरह, पाठ संग्रह, आध्यात्मिक पूजांजलि में इतने सारे विधान, पूजन और अनेक पाठ, उनके विविध प्रवचन, बहुत सारा उनका प्रदेय है। इसलिए उनके उपकार तो अकथनीय जैसे समझो। वास्तव में जो गुरुजन हैं, उनके उपकार तो हम पे अनेक हैं, उनको हम कह नहीं सकते। गुरुजनों की उपस्थिति ही बहुत बड़ी छत्रछाया होती है। ऐसा अपने को समझ करके कृतज्ञ भाव से उनके प्रति विनय भाव रखना चाहिए।
उनके द्वारा रचित एक पाठ हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। पाठ का नाम क्या बताया? वैराग्य पाठ संग्रह नाम की जो पुस्तक है उसमें पेज नंबर 17 पर ये पाठ है। आइए हम सब इस पाठ का वाचन करते हुए आगे बढ़ते हैं। एक पंक्ति मैं पढ़ूंगा, उसी पंक्ति को आप लोग रिपीट करेंगे। मस्तक का भूषण गुरु आज्ञा, चूड़ामणि तो रागी माने। अज्ञानी जाने। सतशास्त्र श्रवण कर्णों का कुंडल तो अज्ञानी जाने। मस्तक का भूषण माने मस्तक का आभूषण क्या है? गुरुजनों की आज्ञा। परम गुरु हमारे कौन है? पंच परमेष्ठी भगवान। उन पंच परमेष्ठी भगवंतों की आज्ञा कैसी है? उनकी आज्ञा कि अहिंसात्मक हमारी जीवन शैली, समझ में आने, एकांतमयी दर्शन के हम पोषक हों, द्वादशांग दिनवाणी के अनुसार हमारा जीवन बने। समझ में आया ना? इस तरह की आज्ञा है हमारे गुरु भगवंतों की। तो वह गुरु आज्ञा ही हमारे मस्तक का आभूषण है। प्रत्येक परिस्थिति में गुरुजनों की आज्ञा हमारे लिए शिरोधार्य हो, उच्चतम रूप में स्वीकृत हो, ये गुरुजनों की आज्ञा है। लिख रहे हैं ये मस्तक का गुरुजनों की आज्ञा। गुरुओं ने कह दिया माने बस प्रमाण है, इसमें हमें बिल्कुल भी शंका नहीं करनी चाहिए। ऐसा अपन को समझ करके पंच परमेष्ठी भगवंतों के अनुसार, अपने उनके बताए हुए मार्ग के अनुसार अपने जीवन को बनाने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए यहाँ लिखा मस्तक का आभूषण, मुकुट नहीं है, मस्तक का आभूषण पगड़ी नहीं है। समझ में आया ना? मस्तक का आभूषण क्या है? गुरु आज्ञा। धर्म मार्ग में यदि उन्नति प्राप्त करनी है तो पंच परमेष्ठी जो हमारे परम गुरु के रूप में है, उनके द्वारा उद्घाटित मार्ग ही हमारे लिए उनकी आज्ञा है, वही मेरा आभूषण है। और लौकिक में जो हमारे शिक्षा गुरु हैं वो हमें जो मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, उनके प्रति कृतज्ञ भाव से सदा विनम्र रहते हुए उनके बताए हुए मार्ग का अनुसरण करें। ये भाव यहाँ से ग्रहण करके चूड़ामणि तो रागी माने। मस्तक पर जो चूड़ामणि धारण किया जाता है उसको तो आभूषण रागी मानते हैं। वीतरागियों के लिए या धर्म पुरुषों के लिए, सज्जनों के लिए, श्रेष्ठ पुरुषों के लिए तो मस्तक का आभूषण क्या है? गुरुजनों की आज्ञा। ऐसा अपने को समझना चाहिए। तो कर्णों का क्या है आभूषण? कानों में कुंडल पहने जाते हैं, पहले पहनते थे वो लटकते थे, आज भी पहनती महिलाएं छोटे छोटे, पहले लटकने वाले पहनते थे, जैसे लटकते थे ना ऐसे, तो वो कुंडल कहलाते हैं। लौकिक में तो कानों के आभूषण को क्या मानते हैं? कुंडल मानते हैं। कानों के आभूषण क्या है? कुंडल है। लेकिन यहाँ क्या लिख रहे हैं? सत शास्त्र श्रवण हो, ये कर्णों का क्या है? आभूषण। सत शास्त्र माने हर कोई शास्त्र नहीं, राग बढ़ाने वाले शास्त्र नहीं, पाप के पोषण कराने वाले शास्त्र नहीं, समझ में आए ना? द्वेष को बढ़ाने वाले शास्त्र नहीं, हमारे परिणाम को संक्लेशित बनाने वाले शास्त्र नहीं, हमारे हृदय में कुशीलपने के परिणाम उत्पन्न कराने वाले शास्त्र नहीं। कैसे शास्त्र? सतशास्त्र। सतशास्त्र माने कौन? वीतराग मार्ग के उद्घाटक शास्त्र। जो वीतराग मार्ग को बताने वाले शास्त्र हैं वे ही सच्चे शास्त्र हैं। इसके अलावा और कोई सच्चे शास्त्र नहीं है। ऐसा समझ करके उन सच्चे शास्त्रों का, वीतराग मार्ग के उद्घाटक शास्त्रों का श्रवण करना, यही कर्णों का आभूषण। समझ में आया? यही कानों के आभूषण, ऐसा लिखा है। और कानों के कुंडल को कौन मानता है आभूषण? कुंडलों को, कानों का आभूषण कौन मानता है? कर्णों का आभूषण अज्ञानी माने, अज्ञानी ऐसा मानते हैं। समझ में आया ना? आगे देखो। हीरों का हार तो व्यर्थ कंठ में, सुगुणों की माला भूषण। हीरों का हार तो व्यर्थ कंठ में, सुगुणों की माला भूषण। हर पात्र दान से शोभित हो
कंगन अट फूल तो है दूषण। हीरों का हार व्यर्थ है, लिख रहे, हीरों का हार व्यर्थ कंठ में, गले में हीरे माणिक मोती सोने चांदी इनके आभूषण पहनना व्यर्थ है, इनसे कोई कीमत नहीं है। सुगुणों की माला भूषण, गले का हार तो सुगुणों की माला, वही गले का आभूषण है। सुगुण माने सद्गुण, श्रेष्ठ गुण, ऐसे गुण जो हमें धर्म मार्ग पर आरूढ़ बनाए रखे, ऐसे गुण जो हमें मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ बनाए रखे, ऐसे गुण जो हमें साधर्मियों के प्रति वात्सल्य भाव से सराबोर बनाए रखे, ऐसे गुण जो हमें साधर्मियों की सेवा समाधि वैया वृत्ति के लिए सतत प्रेरित करते रहें। ये सुगुण हमारे हीरो के हार से भी अतुलनीय है। हीरो के हार की तो वैल्यू कितने कि यहाँ आपने ध्यान दिया होगा, सुना होगा, समझा होगा, सुनी होगी कि लाखों करोड़ों की संपत्तियां रही, लेकिन उन पुरुषों की कोई वैल्यू नहीं रही। मृत्यु के समय पे सब कुछ खत्म हो गया। तमाम प्रकार की प्रॉपर्टी रही, जंगलों में चोरों ने पकड़ लिया और लूट पाट के खत्म कर दिया। लेकिन जो संत पुरुष भी जंगलों में भ्रमण करते हैं, उनकी प्रशांत मुद्रा, शांत छवि देख करके वे क्रूर चोर आदि भयंकर उपद्रवी तत्व भी कैसे हो गए, विनम्र हो गए। 500 कुत्ते एक मुनिराज के ऊपर छोड़ दिए तो वे कुत्ते उन मुनिराज की प्रशांत मुद्रा देख करके, माने श्रेष्ठ छवि देख करके शांत हो गए। और ऐसे वैसे कुत्ते नहीं, पालतू कुत्ते नहीं थे, वे शिकारी कुत्ते छोड़ दिए थे। तो जानवरों को भी सद्गुणों की पहचान होती है। जानवर हीरे की पहचान नहीं जानते, लेकिन सद्गुणों की पहचान जानते हैं। आप कुत्ते के सामने ले हीरा की माला पहनाएंगे तेरे को, शांत नहीं होगा, और कुछ करोगे रोटी खिलाओगे शांत हो जाए। होता है कि नहीं होता है? तो बात चलने के भूखे तो जानवर भी है, हीरे प्रॉपर्टी के भूखे नहीं है वे। सद्गुणों की कीमत है, संपत्ति की कीमत नहीं। संपत्ति लाखों करोड़ों की हो जाए और संस्कार शून्य हो जाए तो जीवन नरक जैसा हो जाता है। संपत्ति बिल्कुल नहीं हो और संस्कारों से भरपूर हो तो जीवन कुछ ना होते हुए भी स्वर्ग जैसा हो जाता है। समझ में आया ना? इसलिए यहाँ लिखा है कि मस्तक का आभूषण तो गुरु आज्ञा है, गले का आभूषण तो सुगुण है, सुगुणों की माला है। माला है मतलब जितने ज्यादा बने उतने सुगुण अपने को धारण करने चाहिए। इसलिए अपन पढ़ते हैं, गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर। ये लिख रहे हैं आप। अधिक संपत्ति की चाहो शीघ्रता से, अपन पढ़ते हैं, बहु आरंभ परिकृतम नरक आयुषा, बहुत आरंभ परिकर है, नरक आयु का कारण है। ज्यादा कमाना धमाना सोचेंगे तो सीधे नरक की तैयारी है। जितनी जरूरत, जितने में अपनी आजीविका चल सके उतना अपना भाव होना चाहिए। देखो आगे, हाथ कर पात्र दान से शोभित हो, कंगन हथ फूल तो है दूषण। हाथ में पहनने वाले जो आभूषण है वे तो दूषण है, दोष है। और इन हाथों की शोभा क्या है? पात्र दान। 4 प्रकार के दान थे, आहार दान, अभय दान, ज्ञान दान और औषधि। इनके माध्यम पात्र दान जो जैसे योग्य है, श्रेष्ठ है, उत्तम पात्रों के लिए दान किया जाता है। तो उन उत्तम पात्रों की पहचान करके अपने को दान करके अपने हाथों को सुशोभित कराना चाहिए। दान, हाथों की शोभा दान है। हाथों की शोभा विभिन्न प्रकार के आभूषण नहीं है, इन हाथों की शोभा दान देना है। और कौन सा दान? पात्र दान। समझ में आया ना? तो ये इसकी शोभा है। डिटेल नहीं कर रहे, ज्यादा समझते जा रहे। आगे देखो, जो घड़ी हाथ में बंधी हुई वह घड़ी यही रह जाएगी। जो घड़ी हाथ में बंधी हुई वह घड़ी यही रह जाएगी। जो घड़ी आत्महित में लागी वह कर्म बंध बिनसाएगी। जो घड़ी आत्महित में लागी वह कर्म बंध बिनसाएगी। हाथों को सुशोभित करने के लिए हम घड़ी पहनते हैं, बहुत सारे बच्चे पहनते हैं, सब पहनते हैं।
तो ये जो घड़ी बंधी है, ये घड़ी जो समय दिनगति का है, समय को बताने वाली है, ये घड़ी तो यही रह जाएगी। कोई हर समय घड़ी देखने वाला भी एक घड़ी में ऐसी आएगी उसके जीवन की कि वह घड़ी यही छोड़ छाड़ के, सबको छोड़ छाड़ के उस घड़ी में दुनिया से रवानगी दे देगा। तो ये हाथ में बंधी हुई घड़ी तो यही रह जाने वाली है, और वो पता नहीं किस घड़ी में, हाथ की घड़ी में ही छूट जाने वाली है। दुनिया से कब किसका कहाँ टिकट कटने वाला है वो अपने को नहीं पता। समझ में आया ना? इसलिए यहाँ लिख रहे हैं कि जो हाथ में बंधी हुई घड़ी है वो घड़ी तो यही रह जाने वाली है, लेकिन जो घड़ी आत्महित में लगी वह घड़ी ही कर्म बंध को विनसाएगी, कर्म बंधों से हमें मुक्ति दिलाएगी, कर्म बंधन को नष्ट करेगी। इसलिए आत्महित में व्यतीत हुआ समय ही सार्थक समय है, आत्म कल्याण में व्यतीत हुआ ही सर्वोत्तम समय है। आत्म कल्याण के सिवा अन्य जितने भी कामों में हमारा समय व्यतीत होता है वे सारे के सारे पाप वर्धक कार्य ही जानना, पाप को बढ़ावा देने वाला समय ही मानना। आत्महित के अलावा जितना भी समय हमारा व्यतीत होता है वो पूरा का पूरा निरर्थक चला जाता है, उसका कोई औचित्य नहीं रहता, पूर्ण अनौचित्य पूर्ण वह समय निकल जाता है। इसलिए लिख रहे हैं जो घड़ी आत्महित में लागी वह कर्म बंध में नसाएगी। जो घड़ी आत्म कल्याण में लगती, घड़ी में समय, जो समय हमारा आत्म कल्याण में लगता है, आत्म कल्याण में व्यतीत होता है, आत्म कल्याण के कार्यों के पोषण में व्यतीत होता है, वो समय ही सार्थक समय है। इसके अलावा अन्य कोई समय श्रेष्ठ सार्थक समय नहीं। अब इसमें बहुत सारा समझना ना, आत्महित में लगी माने धर्म के मार्ग में लगी, देव शास्त्र गुरु की आराधना में लगी, पंच परमेष्ठी की आराधना में लगी, जिन शासन की प्रभावना में लगी, ऐसा जो समय है वही समय सार्थक है। इसके अलावा जितना समय अपना है वो सारा का सारा समय पाप में ही जाता है, वो असार्थक ही समझना, उससे जीवन की सार्थकता नहीं है। जीवन की सार्थकता तो प्रथम में प्रथम आत्म कल्याण के साधन में है। यदि आत्म कल्याण रूप कार्य में अपना मन नहीं लगता है, मन नहीं रुचता है, तो फिर दूसरा काम है धर्म की प्रभावना। पहला काम भी प्रभावना का नहीं कहा, पहला काम तो क्या है कि आत्म कल्याण ही मेरी, आत्म कल्याण करना ही मेरी प्राथमिकता है। वो किसका? आपका नहीं, मुझे मेरा आत्म कल्याण करना मेरी प्राथमिकता है। दुनिया का आत्म कल्याण कराना ये मेरी प्राथमिकता नहीं है। दूसरे का आत्म कल्याण हो जाए ऐसी भावना भाने से मेरा कुछ भी कल्याण होने वाला नहीं। समझ में आया? आगे देखो, जो नाक में नथुनी पड़ी हुई वह अंतर राग बताती है। जो नाक में नथुनी पड़ी हुई वह अंतर राग बताती है। श्वास श्वास में प्रभु सुमरन से नासिका शोभा पाती है। श्वास श्वास में प्रभु सुमरन से नासिका शोभा पाती है। याद रहे जो नाक में नथनी, नाक का जो आभूषण होता है नथनी, वो पहनते हैं, वो तो अंतर का राग के पोषण का ही प्रकल्प है, वो तो राग को ही वृद्धि प्रदान करने वाली है। श्वास श्वास में प्रभु सुमरन हो, जो आने जाने वाली श्वासें हैं, प्रत्येक श्वास में भगवंतों की याद हमें बनी रहे, पंच परमेष्ठी भगवंतों का हर श्वास में स्मरण हो। एक एक श्वास हमारे असीम पुण्य का प्रतिफल है। न जाने जीवन की कौन सी श्वास अंतिम होगी जिस घड़ी में भगवंतों का नाम ले भी पाएंगे नहीं ले पाएंगे। आज हमें श्रेष्ठ उत्तम श्वास लेने का जो अवसर मिला है, रम्य वातावरण में श्वास लेने का, आदान प्रदान करने का समय मिला है, तो ऐसे समय में ऐसा एक भी समय व्यतीत नहीं हो कि हम पंच परमेष्ठियों के बिना स्मरण के समय व्यतीत कर दें। इसलिए यहाँ लिख रहे हैं श्वास श्वास में प्रभु सुमरण हो, इससे नासिका शोभा पाती है। श्वास श्वास एक एक समय एक एक श्वास अमूल्य है। जो श्वास नहीं ले पाते उनसे पूछो, आपको 5 मिनट के लिए, 5 मिनट तो बहुत ज्यादा हो गए, हम आपको 50-60 सेकंड के लिए बोल दें श्वास नहीं लेना, रुक के खड़े हो जाओ, घुटन होने लगती है, बेचैनी होने लगती है। लेकिन इतनी श्वासें अपने को लेने का मिला है समय, तो अपने को
सीख प्राप्त करनी चाहिए। क्या प्राप्त करनी चाहिए? सीख। कैसी सीख? ओम नमः शिवाय। करो भैया वो करो।